नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा टॉक पर। तो दोस्तों, कल राजस्थान हाई कोर्ट LDC का एग्ज़ाम समाप्त हो गया और उम्मीद करता हूं आप सभी का पेपर अच्छे से गया होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कल राजस्थान हाई कोर्ट LDC का जो पेपर हुआ था उसका लेवल किस प्रकार का रहा था और कितनी संभावित कट ऑफ देखने को मिल सकती है इस एग्ज़ाम के अंदर। उससे पहले दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि राजस्थान संबंधित जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी की जानकारी आप सभी को टाइम टू टाइम मिल सके। देखिए, वैसे तो कोई भी किसी भी एग्ज़ाम की जो कट ऑफ है वो डिसाइड नहीं कर सकता, लेकिन आपके द्वारा जो रिव्यू दिए जाते हैं, जिस प्रकार पेपर का लेवल आता है और जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ जाती है उसके बिहाव पर हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम की कितनी संभावित कट ऑफ जा सकती है। वैसे दोस्तों, मैंने राजस्थान की जो पटवारी की एग्ज़ाम हुई थी, रीट की एग्ज़ाम हुई थी, उन सभी की मैंने संभावित कट ऑफ आप लोग को बताई थी और जितनी मैंने आप लोग को संभावित कट ऑफ बताई थी उतनी ही कट ऑफ आप लोग को देखने को मिली थी इन सभी एग्ज़ाम के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि राजस्थान हाई कोर्ट की जो कट ऑफ मैं आप लोग को बताने वाला हूँ वो भी आप लोग को उतनी ही देखने को मिले जितनी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, और जितनी मैं एक्सपेक्ट करता हूं उतनी ही संभावित कट ऑफ देखने को मिल सकती है इस एग्ज़ाम के अंदर। हाँ, 2 से 5 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो उसको आप ज़्यादा माइंड मत करना। जितनी मैं आप लोग को कट ऑफ बताऊँगा उससे ज़्यादा कट ऑफ आप लोग को देखने को नहीं मिलेगी, इसकी मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं। और अगर जिस भी कैंडिडेट का पेपर अच्छे से नहीं हुआ राजस्थान LDC का, तो उनको निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आगे राजस्थान के अंदर तमाम एग्ज़ाम आ रही है, जैसे LDC सेकंड ग्रेड हो चुका है, वीडियो का जो मेन एग्ज़ाम है वो हो चुका है, जूनियर अकाउंटेंट, राजस्थान पुलिस, ऐसी तमाम एग्ज़ाम आगे आप लोग का वेट कर रही है। तो आगे आप लोगों को इस एग्ज़ाम में आप लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया उन सभी को भुलाकर आप सभी को आने वाली एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लग जाना है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें राजस्थान हाई कोर्ट LDC के पेपर के लेवल की, तो दोस्तों हिंदी और अगर हम बात करें आप लोगों से GK के बारे में, तो दोस्तों ये दोनों सब्जेक्ट आप लोगों से एवरेज पूछे गए थे, यानी कि ज़्यादा टफ आप लोगों से नहीं पूछी गई थी। अगर जिस भी कैंडिडेट ने 2 महीने भी तैयारी की होगी ना, तो आराम से हिंदी और GK का जो पेपर है उसको आसानी से सोल्व कर लिया होगा। तो हिंदी और GK आप लोगों से एवरेज पूछी गई थी। और दोस्तों, अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश आप लोगों से थोड़ी बहुत डीपली पूछी गई थी, यानी कि इसको आप आसान नहीं कह सकते, इसको आप मॉडरेट टू हाई कह सकते हैं। तो मॉडरेट टू हाई इंग्लिश सब्जेक्ट आप लोगों से पूछी गई थी। तो हिंदी और GK तो आप लोगों से एवरेज से इजी भी कह सकते हैं आप उसको, वो पूछी गई थी, और इंग्लिश आप लोगों से मॉडरेट टू हाई पूछी गई थी। अब दोस्तों, अगर मैं बात करूं संभावित कट ऑफ के बारे में, तो सबसे पहले दोस्तों अगर मैं बात करूं आप लोगों की हिंदी और GK के बारे में, तो हिंदी और GK के अंदर आप लोगों से 100 सवाल पूछे गए थे, यानी कि 50 सवाल आप लोग के हिंदी के थे, 50 सवाल आप लोग के GK के थे। तो आसानी से लगभग सभी कैंडिडेट ने इसमें से, जो कि आप लोग के रिव्यू आ रहे हैं, 80 से 85 सवाल तो एक्यूरेट 100% मैक्सिमम कैंडिडेट ने किए हैं, यानी कि हिंदी और GK के अंदर लगभग आप लोगों के 80 से 85 क्वेश्चन जो है ना वो बिल्कुल राइट बैठ रहे हैं, जितना आप लोगों का रिव्यू आ रहा है। तो उसके हिसाब से दोस्तों हिंदी और GK के अंदर आप लोगों के बड़े ही आराम से 165 से लेकर 170 नंबर आने चाहिए, जिस प्रकार आप लोग का रिव्यू आ रहा है। तो हिंदी और GK में 165 से लेकर 170 नंबर आसानी से किसी भी कैंडिडेट के आ सकते हैं। जिस भी कैंडिडेट ने अगर 2 महीने भी बढ़िया अच्छी तरीके से तैयारी की होगी तो आसानी से इस एग्ज़ाम को वो क्रैक कर सकता है। तो हिंदी और GK में 165 से लेकर 170 नंबर आसानी से आ जाएंगे। अब दोस्तों, अगर मैं बात करूं आप लोगों से इंग्लिश के बारे में, तो इंग्लिश के अंदर भी आप लोगों से 50 सवाल पूछे गए थे, और लगभग मैक्सिमम कैंडिडेट ने, जिस प्रकार आप लोग का रिव्यू आ रहा है, इन 50 में से 30 से 35 सवाल तो बड़े ही आसानी से कर लिए। इसका मतलब मैं ये मान सकता हूँ कि आप लोगों के लगभग 65 से लेकर 70 नंबर तक आराम से इंग्लिश के अंदर आ रहे होंगे। 70 भी नहीं तो दोस्तों लगभग 60 से 65 नंबर तो आपके 100% मैं ये उम्मीद करता हूँ कि 60 से 65 नंबर तो आराम से इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों के आ रहे होंगे। तो दोस्तों अगर हम हिंदी, इंग्लिश और जीके इन तीनों सब्जेक्ट को कंबाइंड करें तो आप लोगों के 230 से लेकर
240 नंबर तो 100% बन रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और 230 से 240 नंबर इतनी ही आप लोगों को संभावित कट ऑफ देखने को मिल सकती है राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी एग्ज़ाम के अंदर। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है कैटेगरी के हिसाब से कि कैटेगरी में कितनी क्या संभावित कट ऑफ देखने को मिलेगी आप सभी को। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ जनरल कैटेगरी के लिए, तो जनरल कैटेगरी के अंदर अगर हम बात करें तो 240 से लेकर 245 नंबर इतनी आप लोगों की संभावित कट ऑफ जा सकती है जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए। और अगर मैं बात करूं दोस्तों ओबीसी के लिए, तो ओबीसी में आपकी जो कट ऑफ वो देखने को मिल सकती है वो है 235 से लेकर 240 नंबर। तो इतनी आप लोगों को ओबीसी में देखने को मिल सकती है। अगर मैं बात करूं दोस्तों एससी और एसटी के लिए, तो इन दोनों की लगभग सेम कट ऑफ आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि है लगभग 230 और 235 तक। तो 230 और 235 तक आप लोगों को इसकी जो कट ऑफ है वो देखने को मिल सकती है। तो जनरल कैटेगरी की 240 से 245 तक, ओबीसी की 235 से 240 तक, एससी एसटी कैंडिडेट की 230 से लेकर 235 तक। और अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस की जो कैंडिडेट हैं उनके लिए कि ईडब्ल्यूएस की कितनी जा सकती है, तो ईडब्ल्यूएस की भी लगभग एससी एसटी के जो कैंडिडेट हैं उनके बराबर ही जाने की संभावना है। यानी कि ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं उनकी भी लगभग 230-235 के आसपास जाने की संभावना है राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी एग्ज़ाम के अंदर। यानी कि दोस्तों अगर मैं आप लोग को मोटा मोटा आइडिया दे दूं तो आप ये कैटेगरी मतलब आप ये रेंज मान सकते हैं, सभी कैटेगरी के लिए ये एप्लीकेबल है। अगर आपके 225 से लेकर 245 नंबर आ रहे हैं तो आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी, एसटी सभी जो कैंडिडेट हैं वो इसमें आराम से क्वालिफाई हो जाएंगे अगर आपके इस रेंज के अंदर नंबर आ रहे हैं तो। अब दोस्तों इससे ज़्यादा तो कट ऑफ आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी, मैं इसकी आप लोगों को गारंटी देता हूँ। इससे कम नंबर ही आप लोगों को देखने को मिल सकती है। ये मैंने मैक्स टू मैक्स कट ऑफ आप लोगों को बताई है, इससे कम ही कट ऑफ आप लोगों को देखने को मिलेगी। लेकिन अगर जिस भी कैंडिडेट के 190-200 तक आ रहे हैं तो वो उम्मीद छोड़ दीजिए, इतनी कम तो कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं जाएगी। जितनी मैंने आपको बता दी इससे 2, 4, 5, 10 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा आप लोगों को कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी। और दोस्तों अगर मैं बात करूं फीमेल कैटेगरी के अंदर कि फ़ीमेल कैटेगरी में कितनी कट ऑफ जा सकती है, तो जो भी कट ऑफ मैंने आप लोगों को बताई है मेल कैटेगरी के अंदर कैटेगरी वाइज, तो आप लोग 10 से 5 नंबर इसमें माइनस कर लीजिए, इतनी फीमेल कैटेगरी में कट ऑफ देखने को मिल सकती है। तो जिस भी कैंडिडेट के अगर इतने नंबर आ रहे हैं तो वो अपनी नेक्स्ट जो स्टेज है टाइपिंग टेस्ट उसमें लग जाइए। आप लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो टाइपिंग टेस्ट के अंदर आप लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप लोग के इतने नंबर आ रहे हैं तो आसानी से आप टाइपिंग टेस्ट की जो प्रिपरेशन है उसमें लग जाइए। और अगर जिस भी कैंडिडेट की कोई क्वायरीज है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, मैं आप लोग को वहाँ जवाब 100% दूंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।